अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहम्मद मुदस्सर जंजोआ, उम्मीद हयात रिहैबिलिटेशन सेंटर नारोवाल। आज हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान प्यारे भाई लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं शाहज़ेब साहब। तो कुछ हम इनसे मालूमाती सवाल करना चाहते हैं कि नशे के मुतल्लक़ ये कुछ हमें इंफॉर्मेशन फ़राहम करेंगे कि कौन कौन सा नशा और उसके क्या क्या नुकसान होते हैं। जी शाहज़ेब भाई, क्या हाल है? ठीक है माशाल्लाह। बिल्कुल कारी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बिस्मिल्लाह से आगाज़ करूँगा। शुरू है, पाक है वो हस्ती जिसने हमें ज़िंदगी बख्शी, जिसने हमें शऊर बख्शा, जिसने हमें इल्म बख्शा। तो मेरा ये मानना है कि जो ड्रग्स हैं उसकी जो है सबसे पहली किस्म आती है एल्केनॉइड्स। जो है वो ड्रग प्रोडक्ट रिलेटेड होते हैं, जिसमें जो ड्रग एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप इनटेक करते हैं तो आपको जो है ना वो रिएक्शन चेंज, दिमाग में रिएक्ट करके आपका जो एक नॉर्मल वे है ना उससे आप हट जाते हैं। तो ड्रग इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव compound which alternate the body reaction and the chemical ways and neurotransmitters। तो सबसे पहली जो है, हम चाय पीते हैं, हम कॉफ़ी पीते हैं, हम सिगरेट पीते हैं। जो लोग पीते हैं, हम तो चले चाय कॉफ़ी वाला बंदा जो है वो एक हर जगह पे हर कंट्री में एक लेवल है, मेयार है इस चीज़ का। अब हम चाय पीते हैं उसमें कैफ़ीन है, कॉफ़ी पीते हैं उसमें कैफ़ीन ज़्यादा होती है। कॉफ़ी इसलिए बनाई गई थी, कोका पाउडर, कोका होते हैं वो लीज होते हैं, उसको लिया जाता है, उससे कॉफ़ी तैयार होती है। ये इसलिए दी जाती है कि जिसने रात को पढ़ना है, स्टडी करनी है, जिसने गार्ड है उसने जो है पी के तो अच्छी ड्राइविंग करनी है। तो ये एक पॉजिटिव वे में ना, ड्रग्स का पॉजिटिव वे भी है। और कोकेन जो इन्वेंट हुई थी वो हिटलर के दौर में इन्वेंट हुई थी। तो वो जो इनहेल करके जो सिपाही थे उनको भूख भी नहीं लगती थी और वो ना बेसुध होकर लड़ते रहते थे और मरते दम तक लड़ते थे। वो तब जो है वो ये केमिस्ट्री, जब हम मुसलमान को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद दिया, इसमें सारा कुछ बताया गया है। ठीक है, तो नशा जैसे आप सल्लम के दौर से पहले जो है शराब और सहाबा कराम जो थे, कलमा पहले जब पहले हुक्म आया कि शराब मस्जिद की नमाज की हालत में ना पीजिए, फिर आया कि पिए ना, तो सब सारे सहाबा ने मटके तोड़ दिए थे। तो ये उससे शराब तहुरा जो है जन्नत में मिलेगी। और शराब का ये है कि उससे बंदा अपना होशो हवास जो अपने रूह का, हमारा रूह हमारी ड्राइवर है ना जिस्म की, तो वो बनने का मोटर रिसेप्टर कंट्रोल खो देता है। अच्छा भाई, छोटा सा सवाल है मेरा आपके साथ, हमें ज़रा तफसील में आपने बताना है कि ये जो पॉजिटिव, आप मुझे आपने कहा कि जो ड्रग के दो पहलू हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। हाँ जी, जैसे कि हम कॉफ़ी पीते हैं और पढ़ने लिखने चाय के लिए। पीते हैं और ये चीज़ें पीते हैं, ये पॉजिटिव है। हाँ जी, और जो इसके नेगेटिव असरात है उनमें क्या है? उसमें ये कि नींद नहीं आएगी। जिसने सुबह सोना है उसको नींद एक 8 घंटे मस्त, डॉक्टर कहता है कि 6 घंटे कम से कम नींद होनी चाहिए, 8 घंटे जो है बेहतर है। ये मुतवाज़न नींद है। नींद खराब होगी तो हमारी बॉडी का जो मैकेनिज्म है, जो रिहेबिलिटेशन होनी होती है, सारा मोटर रिसेप्टर कंट्रोल और डोपामिन लेवल, सेरोटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो रिलैक्स करता है बॉडी को। रात को जब हम सोते हैं हमारी हार्ट रेट, हार्ट बीट, सारा जो जिस्म की जो है ना वो सारा सही होती है। जब नींद नहीं करेंगे तो हम आउट ऑफ द रेंज हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने रात सिगरेट है शाहज़ेब भाई, हाँ जी, ये जो सादा सिगरेट हम पीते हैं, हाँ, इसके अंदर क्या चीज़ होती है? इसमें निकोटीन पाई जाती है और इसमें ये इतनी एडिक्टिव है निकोटीन के 2-3 दफ़ा अगर इनहेल कर लिया जाए तो तीसरी दफ़ा तो वो बंदा पिएगा ही पिएगा, उसको छोड़ाना मुश्किल। और ये बहुत जिगरे वाले से छूट जाती है, हर चीज़ छूट जाती है। संजय दत्त एक ना बॉलीवुड के एक्टर हैं, उन्होंने सारे नशे करके छोड़े हैं। तो वो कहते थे मैंने कोई वो उनका एक मैंने सुना उन्होंने बल्कि रिहैब सेंटर भी हाँ जी, बनाया हुआ। रिहैब भी बनाया हुआ है। तो हमने जो है नशे के खिलाफ हम वी आर ऑन वार विद ड्रग्स, वी आर ऑन वार विद ड्रग्स and this is our motto. We will stay happy and peaceful. We will do the inshallah we will be praying for God for this। और ये जो निकोटीन है ये सिर्फ सिगरेट के अंदर इस्तेमाल होती है या दूसरी होती है? और जो है ना जो आपको ऐसी ड्रिंक्स भी होती हैं जिसमें जैसे एनर्जी ड्रिंक रेड बुल है, इसके अंदर क्या है? उसमें बहुत सारे और जो है ना ड्रग्स होते हैं जो जिसे बोलते हैं हम सर स्टीरॉइड्स होते हैं उसमें। अच्छा, जैसे ये डेप्थ इंजेक्शन के अंदर स्टीरॉइड है, इसी तरीके से वो तो होता है ना कि मरीज को, पेशेंट को जो डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है। लेकिन एनर्जी ड्रिंक बंदा क्यों पीता है? बंदे को नहीं यहाँ कोई ऐसा काम करना हो, पावर यानी कि जिस इसका मतलब जितनी ये ड्रिंक्स हैं ये हमारे ज़्यादातर इसके नेगेटिव ही है, इसका फायदा नहीं है। लेकिन कोक से बंदा रिलैक्स होता है। कोक कोला इसलिए ये भी एक ना बनाई गई थी एक सिरप के तौर पे, ये इसकी इन्वेंशन हुई थी एक 1970 से पहले। ये
तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता है हाँ जी, मैदे से इसराइल को भी जाती हाँ है और जी, दूसरा लेकिन हम अपने होता है। पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को तरजीह देंगे। हमने अब जो है वो पाकिस्तान में जो प्रोडक्ट बनती एक तो नेक्स्ट वालों ने बनाई है कोला, मास्टर कोला ने बनाई है, गोलमे कोला, हम इनको तरजीह देंगे क्योंकि हम हमारे मुसलमान भाइयों के खिलाफ इस जो वक्त सबसे ज्यादा नशा जो हमारे मुल्क में पाया जा रहा है वो आइस का है। आइस का। हर शहर के अंदर आइस इस्तेमाल हो रही है। हाँ जी। आप आइस के बारे में क्या कहते आइस के बारे में ये कहूँगा कि ये जो है ये सबसे एडवांस और सबसे एडवर्स ड्रग की फॉर्म है और ये सबसे लेटेस्ट, और इसमें जो है ना कोकेन से भी ज़्यादा जो है ना पावर है। और ये कोकेन तो आई थी 90s में, पाब्लो एस्कोबार जो उधर करता था अमेरिका के बॉर्डर पे था। उसके अलावा अब ये जो आइस आई है इन्वेंशन है, साइंटिस्ट ने बनाई है और ये तबाह करने के लिए बनाई गई है कि मुसलमानों को पास करना, दुश्मनों को जेरे। इसके ज्यादा नेगेटिव जो असरात है उसमें सबसे पहला क्या है? पहले तो ये है कि उसको नींद नहीं आएगी और वो जुनूनी हो जाएगा, वो मजनून हो जाएगा, उसका ज़हनी तवाज़ुन खराब हो जाएगा और वो छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ा हो जाएगा, अपने घर वालों को मार देगा। मैंने सिटी 42 पे 7 केसेस सुने हैं कि अपनी बीवी को मार दिया किसी ने, अपने माँ बाप को। पबजी खेलने के लिए लोग आइस पीते हैं ताकि वो उसके अंदर ही चले जाएं, वो उनको दुनिया का एक फोकस लेवल, एक अलर्ट लेवल, एक सेक्सुअल अपील के लिए, कई लोग एडवांसमेंट के लिए। तो इसका ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और आपने बताया था कि बोन को जो है ना कंटेमिनेट करती है, बोन डिजोल्व करती है, टीथ डिजोल्व करती है। जो आपने बताया था प्लास्टिक का एक जो है वो पता नहीं वो पेशेंट आपके पास पेशेंट उसने आइस इस्तेमाल ज्यादा कर रहा था, ये जगह सुराख हो गई थी। हाँ जी, हाँ जी। नूज की तरफ अगर देखें हाँ जी, तो हाँ जी। सुराख हो गया था वहां पर। उसने प्लास्टिक का वो तालवा हाँ जी। वो उसने लगवा कर तो वो फिर खाना खा सकता था। पानी मेरे पास इधर आया था बिल्कुल। हाँ जी। तो इसका मतलब कि जो इस वक्त सबसे खतरनाक नशा है वो आइस है और ये है भी बहुत महंगी। और ये लोग अब मजबूर हो जाते हैं, लोग अपनी चोरियां करने लग जाते हैं। घर की एलईडी बेच दी, मोटरसाइकिल पापा का बेच दिया, बैंक के अंदर चेक निकाल के बेच दिया। के बारे में क्या ये मजनू करती है इंसान को, ये तवाज़ुन जो है खराब करती है ठीक करने की बजाय। ये एपिलेप्सी के पेशेंट को दे सकते हैं। इसका एक फायदा ये है कि ये कैंसर को जो है ना, कैंसर सेल को किल करती है। वो भी जो है ना वो उसको कई मेडिसिन जो होती है वो फार्मास्यूटिकल कंपनी जानती है कि किस मिकदार में जो किस डॉक्टर ने वो मेडिसिन हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो है ना डॉक्टर हैं, हम ना साइंटिस्ट हैं। कोई डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते हम कर। जी शाहजेब भाई मुझे बताएं कि कोई एक नशा बताएं जिसका कुछ हमें फायदा हो कि हम वो इस्तेमाल करें। तो रोटी का नशा जो है वो रोटी से पावर मिलती है, वो दूध पिए आप, जो हलाल चीज़ें अल्लाह के नबी की पसंदीदा खुराक थी, खजूर, गोश्त, दूध, कद्दू शरीफ, उसके अंदर और कस्तूरी की खुशबू लगाएं। नबी की हमने नबी को रोल मॉडल मानना है। और अल्लाह ताला कहता है अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें महबूब हो जाऊं तो मेरे महबूब से मोहब्बत करो। और यही मैं दर्ज करना चाहता हूं। हासिल करना हो जैसे कि आइस है, पाउडर है और ये इंजेक्शन लोग तो खुद ही औथ लेना चाहिए अपने इंसान को, अपने साथ उसको ये दिखाएं कि ये पास में ये लोगों के साथ क्या हुआ है, उसको ट्रीटमेंट के लिए भेजें। उसको जो है जो नहीं आता वो अपना औथ ले कि मैंने आज के बाद नहीं करना। और संजय दत्त ने भी यही बात की, जब मैंने खुद अपने आप को रोका था ना तो फिर मैं रुका। आपने भी कोई बात ये की थी कि जब बंदा खुद रोक लेना तब वो रुक जाता है, उसी वक्त रुक जाता है, नहीं तो नहीं रुक सकता। नहीं तो ये जो सिगरेट है आम लोग कहते हैं कि हम ये छोड़ ही नहीं सकते, हम ये छूट सकते सब कुछ। मेरे अंकल हैं, खाला के हस्बैंड है, उन्होंने 30 ईयर्स पी स्मोकिंग करते थे, मेरे कजन करते हैं, उन्होंने छोड़ दी है। वो हज पे गए हैं, अल्लाह ताला से दुआ मांगी है। आप भी तो बता रहे थे कि मैं पीता रहा हूँ। हाँ अब मैंने भी छोड़ दिया है क्योंकि मेरी मामा ने कहा था, मेरी मामा दुआ करती हैं, अल्लाह ताला से करती रही है कि शादेब सिगरेट छोड़ दो। लेकिन मैं कहता मामा जी उन्होंने अलाउ किया था, उन्होंने कहा लिमिट में पियो, लेकिन अब मैं इंशाल्लाह सिगरेट भी छोड़ दूंगा। अल्लाह ताला हिम्मत दे मुझे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसका मतलब है कि जो निकोटीन है, और एक निकोटीन होती है, एक और चीज होती है जिसे कैफीन चाय में पाई जाती है और कॉफी में पाई जाती है। कॉफी में बहुत ज्यादा मकदार होती है। ये अलर्ट रखने के लिए ब्रेन को जो है ना अलर्ट। ये भी किसी ड्रग्स की ये ड्रग की एक किस्म है, अल्कनॉइड्स में लाई करती है, केमिकल के कोई कंपाउंड होते हैं अल्कनॉइड। ये कहते हैं कि सिरप के अंदर इस्तेमाल होती है अल्कोहल, वो होती है एफिड्रीन अल्कोहल की एक टर्शरी अल्कोहल है जो वो सुकून देती है, यानी कि गले को जो है ना वो जो सेल होते हैं उसको थोड़ा ना वो रिलैक्स करती है ताकि दर्द ना हो। इसके जो है नेगेटिव भी हैं असरात। हाँ जी, जो ज्यादा पी लेगा उसको वो गलूदगी हो जाएगी। वो जहरीली शराब भी होती है, आपको पता है, सुना होगा आपने कई दफा, जहरीली शराब की वजह से जो है कई लोगों की मौत हो गई। उसमें केमिकल ऐसा होता है जैसे कि आफ्टर शेव होता है, उसमें भी एथेनॉल होती है। जो हमें लोग देख रहे हैं, आप इन्हें क्या पैगाम देते हैं? मैं ये पैगाम दूंगा कि आप लोग अपनी जिंदगी का मकसद एक बनाएं, अपने माँ बाप की बात मान लें, सारी दुनिया अल्लाह ताला को राजी कर लें, नबी को राजी कर लें, बस दो टोक ये बात। भाई आप लाहौर से हमारे पास तशरीफ लाए, सबसे पहले मैं आपको थैंक्स कहूँगा कि आपने हमारा सेंटर विजिट किया और आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमें थोड़ा सा वक्त दिया और हमें नशे के मुतल्लक बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी। तो आपने हमारा ये सेंटर विजिट किया, लोगों को भी मिले यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह।
तो आपने क्या जज किया कि ये सेंटर कैसा आपको लगा और यहाँ पर कैसी ये तरह पाकिस्तान का नंबर 1 सेंटर है। मैंने इधर एक एक बंदे से जो है क्वेश्चन किया, उससे पूछा, सबको खुराक टाइम पे मिल रही है, सबको जो है दवाई मिल रही है, जिसकी जो तकलीफ है। डॉक्टर साहब भी हैं, साइकेट्रिस्ट भी हैं, मैम भी हैं। इधर जो है कुरान की तालीम होती है, 5 वक्त नमाज की तरबियत और हर चीज़ जो है। कारी साहब सुबह जो है नमाज जनाजा, नमाज, मसनून दुआएं याद कराते हैं और 5 टाइम जो है नमाज के बाद बावजू रहने की, गुस्ल की तरबियत और जो भी जो है इस्लाम के मुताबिक पूरा पक्का छक्का मुसलमान बजाने की जो है तरबियत होती है। माशाल्लाह शाहजेब भाई, आप पूरे मुल्क में घूमे हैं, आपने सैकड़ों अदारे विजिट किए हाँ जी, हैं हाँ और जी। जाके आपने हर सेंटर में जाके लेक्चर दिया है। आपने यहाँ भी माशाल्लाह सारे भाइयों को लेक्चर दिया, तो इसका मतलब है कि आपको सब सेंटरों से हमारा सेंटर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट लगा कि बिल्कुल ये यूनिक है। दिस इज द बेस्ट वन आई हैव गॉट इट। दिस इज द बेस्ट वन इन द होल Pakistan that I have ever visited, and this is a message from me to all people that those son and those daughter who are in bad way, they should be admitted over here and they will be very well treated here and they will be overcome. ये बहुत आपको जो है ना ज़बरदस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी। तो हमें आप कोई मशवरा देना चाहें इस सेंटर के वाले से कि अगर हम थोड़ा सा और इसको अपडेट करें, मतलब क्या हम आपको अब नेक्स्ट लेवल पे जो है लेडीज के लिए लगा जो है वो लेडीज स्टाफ रखना चाहिए। लेडीज भी आपको पता है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, उनको हमारी प्यारी बहनें जो हैं वो भी माँ बाप परेशान हैं, उनके लिए भी एक ब्रांच होनी चाहिए और इसको यानी कि और वसी करें इसको। इसकी ब्रांचेस जो है नारोवाल है, सियालकोट में, लाहौर में, हर शहर में आपकी ब्रांचेस हों। जी ठीक है। आपका वे बहुत आपको बरकत दे, आमीन। अल्लाह आपको बरकत दे। आपने हमें वक़्त दिया और हाँ आपने हमें बहुत ज़्यादा अच्छी मालूमात जो है ना वो फराहम की और हम आपका बहुत दिल की अथाह गहराइयों से आपको खुश आमदीद भी कहते हैं और आपको थैंक्स भी करते हैं। आमीन।